विधायक ने जंतर मंतर में छात्र छात्राओं के साथ बर्बरता और विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। रायबरेली 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में छात्र छात्राओं के साथ मारपीट करते हुए उन्हें अधमरा कर दिया गया। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक कुंवर अजय पाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्राओं के साथ मारपीट की गई वह कौन लोग हैं। बीजेपी सरकार बड़े बड़े वादे और दावे तो करती है, सब पढ़े और सब बड़े का नारा दिया जा रहा है। रायबरेली से सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिस दिशा से देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में काफी प्रदर्शन हो रहा है, छात्राओं पे लगातार लाठियां बरसाई जा रही है, इसको आप किस नजर से देखिए? युवाओं के साथ, खास करके छात्र और छात्राओं के साथ गलत तो हो ही रहा है। पिछले 2024 से हम लोग लगातार हर कुछ दिनों में सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया। बेचारे मेहनत करके सेंटर तक पहुंचते हैं और सेंटर पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक होने के कारण एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है या अगली तारीख को फिर बताया जाएगा। तो बहुत बार इन लोगों ने मांग रखी कि धर्मेंद्र प्रधान जी से मीटिंग हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन सरकार बिल्कुल भी नहीं पिघली। जैसा कि अगर आपको याद हो, बहुत पुराना एक स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह जी का कि ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार नहीं है कि गलती पर मंत्री का इस्तीफा हो। एनडीए की सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। इसी तरह हम ये नहीं कहते कि किसी सरकारों में गलतियां नहीं हुई, लेकिन त्वरित ही संबंधित विभाग के मंत्री को संबंधित विभाग के अधिकारी से सवाल जवाब किया जाता है। जहां तो भारतीय जनता पार्टी कोई न सवाल करना चाहती है, बल्कि धमकी अलग मिल रही है कि कर क्या लोगे। और जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता से वहां पीटा, सादे वर्दी में लोग घूम रहे थे। अब सोशल मीडिया पर है, पता नहीं कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है, कि उसमें कोई जिम के संचालक भी थे जो कि लाठी लेके पुलिस के साथ मार रहे थे। तो अभी तो ये भी एक बड़ा गंभीर जांच का विषय बनता जा रहा है कि कौन पुलिस वाले थे, कौन वर्दी फर्जी पहन के वहां छात्र छात्राओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि आदरणीय राहुल जी ने जिम आवास का घेराव किया, कहीं ना कहीं उन्हें पीटा गया, उनको ब्लड भी आया, जो दिग्गज नेता उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया है। देखिए, जैसा कि मेरी जानकारी में या मुझको समाचारों के द्वारा पता चला, पूरे अपोजिशन के प्रमुख नेताओं के साथ राहुल जी अध्यक्ष जी से मिलने गए थे, बिरला जी से उन्होंने कहा कि इस पे चर्चा कराइए। तो उसका शायद जवाब ये था कि हम सरकार से पूछ के बताएंगे। तो अध्यक्ष सरकार से ऊपर होता है, उसको तो सीधे कहना चाहिए था कि हाँ बिल्कुल चर्चा कराएंगे। इसका मतलब सरकार अगर मना कर देती तो ये चर्चा ही नहीं कराते। उसके बाद इन लोगों ने ये कदम उठाया है। बिल्कुल, आपने सही कहा, राहुल जी ने भी कहा मुझे आप पर विश्वास नहीं है, आप तुरंत न्याय निर्णय दे सकते हैं, जो कि कभी आपने। और दूसरा मुद्दा ये है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि री एग्जाम कराए जा रहे हैं, जो पेपर कराए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्चा होता है, एक बार में वो परीक्षा नहीं कराई जा सकती है, तो इतना पैसा वेस्ट किया जा रहा है। देखिए, हर बार एक युवा एग्जामिनेशन फीस भरता है, इम्तिहान रद्द हो जाता है, क्या उसको पैसा वापस मिलता है? नहीं मिलता है। वो दोबारा इम्तिहान की तारीख आती, वो फिर से पैसा जमा करता है। ऐसा नहीं है कि पुरानी रसीद पे ही आप फिर से जाइए इम्तिहान दे आइए। तो इस तरह उस युवा के पास आज जो महंगाई का हाल है, उसमें वो बार-बार पैसा कहाँ से लाए? कहाँ से माता-पिता उसकी पढ़ाई का खर्च वहन करें? सरकारी स्कूल धीरे-धीरे ध्वस्त होते जा रहे हैं। प्राइमरी शिक्षा का जो था, धीरे-धीरे करके तमाम प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इससे हम लोग क्या मतलब निकालें कि करना क्या चाहते हैं? लगभग सर्वे हुआ 29,000, आपने सही कहा, 29,000 संकुल जो स्कूल हैं वो अब तक बंद कर दिए गए हैं। ऐसे तो छात्रों में काफ़ी असर पड़ेगा। देखिए, सरकार आज भी किसी डेटा के साथ नहीं जवाब दे रही है कि कितने स्कूल बंद किए गए हैं। लोग कयास लगाते हैं, कुछ न्यूज़ चैनल बताते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे कोई घोषणा अभी इन्होंने नहीं की है कि हमने कितने का मर्जर किया, कितने बंद किए। क्योंकि सरकार तो बड़े-बड़े वादे कर रही है, उनका नारा है सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब लिखें। तो वो अभी देखिए 35 करोड़ समथिंग रही है, पौधारोपण का लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। इसलिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि अगर 35 करोड़ वृक्ष प्रतिवर्ष लग रहे हैं, तो ये जा कहाँ रहे हैं? इस हिसाब से तो इतने बड़े-बड़े जंगल हो जाने चाहिए थे कि 35 करोड़ वृक्ष थोड़ा सा नहीं होता है।
35 करोड़ अगर मान लीजिए एक आंकड़ा है सरकारी, 35 करोड़ पौधे अगर लगातार 5 वर्षों का भी आप कर लें, हम तो 15 साल की बात कर रहे हैं, अगर 5 वर्षों में भी कर लें तब भी बहुत होता है। जितने पौधे लगा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा काटे जा रहे हैं जंगल। देखिए अभी उत्तराखंड में लोग आंदोलन कर रहे थे, झारखंड में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो गलतियां हो रही हैं। आपके सवाल में 2007 से 2012 जो विधायक थे वो जिस तरह से देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जनता की विचार जनता के बीच में आप बने हुए हैं। क्या लगता है पहले की महँगाई थी? क्या स्थिति ऐसी थी 2-4 विधानसभा की? देखिए 2007 से 12 के बीच में जो भी हुआ, पहले हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार थी या जनता दल की थी या समाजवादी की सरकार थी, लेकिन 2007 से 12 भी मायावती की सरकार थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लग के बहुत काम कराया और उसमें मायावती विधायकों को चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, थोड़ी तवज्जो तो देती थी। अगर कोई कागज लेके हम लोग पहुंचते थे कि ये सड़क बननी तो बन जाती थी। और दो सवाल आपने क्या किया था कि क्या ऊँचे हाल का मैंने देखिए ऊंचाहार का युवा, ऊंचाहार का आम जनमानस, उसके पास अब कोई टारगेट ही नहीं बचा है। जाति समीकरणों पे बांटा जा रहा है, छोटी छोटी बात पे थाने तहसील और कोटेदारों से प्रताड़ित कराया जा रहा है। तो कभी न कभी तो हर चीज का घड़ा भरता ही है और संभवतः वो भरेगा ही। मौजूदा विधायक हैं, अब तो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया है। उनका 7 रुपए कहना कि ऊँचे आपको एक सुंदर बनाएँगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे ऊँचे आपको। तो ऊँचाई की सड़कें चमचमा रही हैं। तो इसके पहले भी वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ज्यादा दूर जाने की बात नहीं, जिस सड़क से रोज वो एनटीपीसी में बैठक करने जाते हैं उसी का बुरा हाल है। और इसके पहले भी वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री बने 1 महीना हो चुका है। क्यों नहीं एनएचआई या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुला के वो सुनाई सही करा देते तो मैं मान जाता कि आपने कुछ काम किया है। ऐसा तो नहीं है कि देखा ये भी जा रहा है कि ब्राह्मण वोट साधने में सभी सरकारें लगी हुई हैं। इससे आप क्या कहेंगे? देखिए मैं कोई जाति टिप्पणी या कोई बात नहीं रखूंगा। मैं हमेशा से सभी दलों की सभी जातियों के साथ मिलजुल के काम करने को रहा हूँ और मेरे साथ अधिकांश सबसे अधिक ब्राह्मण ही रहा करते थे, अगर आपने ये सवाल खड़ा किया है तो। और मुझको कोई ये सवाल नहीं खड़ा कर सकता